friends, welcome to the 8th lecture of construction material 5th chapter पेंट एंड वर्निसेस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ वर्निसेस के बारे में, तो अलग अलग प्रकार की जो है वर्निसेस जो है हमें काम आती है या हमारे जो है किस पर्पज से कि उसके जो है अच्छे से चमक दमक दिखने के लिए, ठीक है, कौन सी हमारे को जो है किस किस प्रकार की जो है वर्निसेस का जो है आवश्यकता रहती है, ठीक है। तो वो भी पेंट की तरह है, जैसे कि उसकी चमक दिखने के लिए तो उसमें क्रैक्स वगैरह ना आए, ठीक है, दीवार के अंदर या जब हम वर्निसेस वगैरह करते हैं सूखने के बाद वो उसका रंग फेड ना हो, तो इस प्रकार से जो है हमें वर्निसेस की जो है आवश्यकता रहती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिश के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं पॉलिश जो होती है तो ये 3 टाइप की पॉलिश रहती है, फ्रेंच पॉलिश, फर्नीचर पॉलिश और वैक्स पॉलिश, ठीक है। तो जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम फ्रेंच पॉलिश के बारे में। Polish are on the basis of solvent used polish may be classified as नंबर 1 फ्रेंच पॉलिश, नंबर 2 फर्नीचर पॉलिश, नंबर 3 वैक्स पॉलिश, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रेंच पॉलिश एक स्प्रिट वर्निश है, ठीक है। तो जो स्प्रिट वर्निश होता है उसी को जो फ्रेंच पॉलिश कहते हैं। फॉर पॉलिशिंग वर्क इट इज जनरली रबर्ड विद कॉटन, ठीक है। तो ये किसके साथ, कॉटन के साथ जो है ये पॉलिश की जाती है, ठीक है। तो प्रिपरेशन, तो फ्रेंच पॉलिश ये सबसे पहले आ गया अपने फ्रेंच पॉलिश। फ्रेंच पॉलिश इज ए separate polish ठीक है, एक सेपरेट पॉलिश है। फॉर पॉलिशिंग वर्क it is gently rubbered with cotton, rubbered with कॉटन, ठीक है। कॉटन के साथ जो है इसको जो है पॉलिश या की जाती है या उसको रबर किया जाता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन क्या है इसकी, जो तैयार कैसे करते हैं, प्रिपरेशन, तो इसको जो है तैयार कैसे करते हैं। फ्रेंच पॉलिश इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम gum या various gums
स्लैग और स्लैग स्लैग या रेजिनस मटेरियल, ठीक है, ये रेजिनियस मटेरियल। सैलाब या गम ये क्या है, रेजिनस मटेरियल है, ठीक है। तो डिजॉल्व इन मेथलाइड सिट्रेट, डिजॉल्व इन मेथलाइड methylated methylated material, oh sorry, separate methylated separate, ठीक है, methylated separate जो कि सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, गम और सलाख रेजिनेस मटेरियल है, और जो ये मेथिलेटेड सिपरेट है ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इसको इसके अंदर जो है डिजॉल्व कर दिया जाता है एट ए रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 1 लीटर मिथाइल methylated separate, 1 लीटर methylated separate के साथ is required for dissolving, required for dissolving 150 grams of सलाद, ठीक है। 150 ग्राम सलाद में तो क्या है 1 लीटर मैथिलेटेड जो है सिपरेट का प्रयोग किया जाता है, तो इसको जो है मिक्स करने के लिए, फ्रेंच पॉलिश जो है तैयार करने के लिए, ठीक है। तो इसके जो है इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से रहते हैं, फ्रेंच पॉलिश के जो है इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स नंबर 1 फ्रेंच पॉलिश, नंबर 2 लिंसीड ऑयल, लिंसीड ऑयल, नंबर 3 मिथिलेटेड सिपरेट, मिथाइलेटेड सिपरेट, नंबर 4 ए पैड ऑफ कॉटन वूल, पैड ऑफ कॉटन वूल, ठीक है, कॉटन वूल। तो ये 4 प्रकार के इसके इंग्रेडिएंट रहते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, तो ये फ्रेंच पॉलिश का जो है कैसे एप्लीकेबल किया जाता है, उसे अप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है। एप्लीकेबल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रेंच पॉलिश,
इट इज यूज्ड ऑन द सरफेस on the surface of hardwood substances to hide the grain defects, to hide the grain डिफेक्ट्स। ठीक है, किसी प्रकार के भी डिफेक्ट्स वगैरह आगे हो उसे जो है ढकने के लिए, उसे छुपाने के लिए, तो ये इसका जो है प्रयोग किया जाता है सरफेस के ऊपर। नंबर 2, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर पॉलिशिंग, ऑल्सो यूज्ड फॉर polishing high class wooden furniture, high class wooden furniture। तो जो हाई क्लास के फर्नीचर होते हैं उसमें भी जो है इसका जो प्रयोग किया जाता है फ्रेंच पॉलिश का। फ्रेंच पॉलिश इज चीफली यूज्ड फॉर हैंड रेल्स। जिसकी हाथ से जो है चलाई जाती है वो रेल्स, ठीक है, जितनी भी ट्रेन वगैरह चलाई जाती है पटरी के ऊपर हैंड रेल चलाई जाती है, उसके ऊपर भी इस पॉलिश का जो है यूज किया जाता है। तो ये है एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मेथड। तो इसको अप्लाई करने के लिए किस मेथड का प्रयोग किया जाता है, किस मेथड से ये method of applying of French polish, applying French polish, ठीक है। फ्रेंच पॉलिश को जो अप्लाई करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? नंबर 1, स्मूथिंग द सरफेस। किस पर्पज से? नंबर 1, स्मूथिंग द सरफेस। तो सरफेस को जो है स्मूथ रखने के लिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन द हार्डवुड सरफेस फ्रॉम बाय डस्टिंग, ठीक है, उसको जो है बिल्कुल साफ रखते हैं, ठीक है, डस्टिंग से जो है बचा के रखते हैं, उसकी जितनी भी डस्टिंग है उसको जो है क्लीन कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है, ठीक है। सैंड पेपरिंग। नंबर 2, सैंड पेपरिंग, ठीक है। सैंड पेपर या जिसको रेगमार बोलते हैं, ठीक है, उससे जो है उसको जो है रबर किया जाता है, वुड वर्क को साफ कर दिया जाता है, बिल्कुल स्मूथ से जो है सरफेस बना दी जाती है, ठीक है। उसको जो है अच्छे से जो है सैंड पेपर या रेगमार या जिसको बोलते हैं, ठीक है, उससे जो है साफ कर लिया जाता है। फिर पेंट विथ फिलर्स, पेंट विथ फिलर्स। तो फिलर के द्वारा जो है पेंट किया जाता है। सैंड पेपर फिर सरफेस इज पेंटेड विद फिलर मटेरियल, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फिल ऑल द पोर, जितने भी उसके अंदर पोर्स बने होते हैं या गड्ढे बने होते हैं या किसी प्रकार के जो है डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, डिफेक्ट्स होते हैं, उसको जो है
फिल किया जाता है, उसको भरा जाता है। तो फिलर मटेरियल में भी एक्सप्लेन एज, तो कौन कौन से फिलर मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो ये मिक्स कर दिए जाते हैं मिथिलेटेड स्पिरिट के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉलिशिंग नंबर 4, पॉलिशिंग। फिर उसके बाद ही जो, ठीक है, पेंट कर दिया जाता है, उसके जो है गड्ढे भर दिए जाते हैं, उसके बाद ही जो क्या की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, ठीक है। अगेन रब द, ठीक है, उसको जो है सैंड पेपर से रब करके अच्छी तरह से कंप्लीटली उसको सुखा के, उसके बाद फिर उसको जो है डस्टिंग जो है सरफेस से डस्टिंग जो है उतार करके, तब जो है 2 कोट है ना, 2 कोट जो है पॉलिशिंग की जाती है, ठीक है। 2 कोट पॉलिशिंग जो है इसके ऊपर की जाती है। फिर उसके बाद तो एक प्राइमरी, एक जो है उसके बाद फिर डबल करने के बाद फिर उसे फाइनली जो है वुलन पेपर से, ठीक है, या वुलन क्लॉथ से, ठीक है, उसको जो है अच्छे से जो है पॉलिश किया जाता है, साफ जो है किया जाता है। नेक्स्ट आगे नंबर 5, फाइनल पॉलिशिंग। तो ये किसके द्वारा, ये वुलन पेपर के द्वारा, वुलन पेपर या क्लॉथ के द्वारा, वुलन क्लॉथ के द्वारा जो है इसको जो है फाइनली जो है पॉलिश किया जाता है, ठीक है। तो उसकी अच्छे से जो है फिनिशिंग के लिए। तो नेक्स्ट आ गया अपना फर्नीचर पॉलिश। तो ये थी फ्रेंच पॉलिश के बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम करेंगे फर्नीचर पॉलिश नंबर 2, फर्नीचर पॉलिश, ठीक है। तो फॉर डोमेस्टिक यूज दिस टाइप ऑफ पॉलिश इज रिक्वायर्ड, फॉर डोमेस्टिक यूज दिस टाइप ऑफ पॉलिश is required. The composition of furniture polish, composition of furniture polish is described as follows, ठीक है। जैसे कि नंबर 1, मेथिलेटेड सल्फेट, मिथाइलेटेड सल्फेट, ये कितना 1 लीटर, ठीक है। और कोपाल 0.5 लीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट लिंसीड ऑयल, ये भी 4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर लिंसीड ऑयल के बाद टर्पेंटाइन 0.5 लीटर, टर्पेंटाइन 0.5 लीटर। और लास्ट रहेगा मेरिएटेड एसिड, मोरिएटेड एसिड
एसिड ये कितना कितना 30 लीटर। ठीक है, तो ये इनका जो है कंपोजिशन, इनको जो मिक्स करके, ठीक है, तो ये फर्नीचर को जो है पॉलिश की जाती है। ठीक है, तो ये कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन। ठीक है, तो जो ये मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है 1 लीटर, कोपाल 0.5 लीटर, लिंसीड ऑयल 4 लीटर और टर्पेंटाइन जो है 0.5 लीटर और मोरिएटेड एसिड, ठीक है, तो ये 30 लीटर, सबसे ज्यादा मोरिएटेड एसिड। तो इन सबको जो है मिक्स करके, ठीक है, तो ये प्रिपेयर किया जाता है क्या, फर्नीचर पॉलिश के लिए। तो नेक्स्ट आ गई इसकी प्रिपरेशन। तो इन सभी को कैसे मिक्स किया जाता है, प्रिपरेशन। कैसे तैयार करेंगे, दिस टाइप ऑफ पॉलिश इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलिश इज prepared by dissolving copal in linseed oil, dissolving copal in linseed oil। ठीक है, linseed oil के अंदर कोपाल को जो है मिक्स कर दिया जाता है। फिर टर्पेंटाइन एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट आर यूज्ड, टर्पेंटाइन एंड methylated spirit is used as thinner material। थिनर मटेरियल के रूप में जो है टर्पेंटाइन और जो है मिथाइलेटेड स्पिरिट का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर एडेड, ingredients are added in hot linseed oil, and mixed well to prepare फर्नीचर पॉलिश। ठीक है, तो फर्नीचर पॉलिश को जो है प्रिपेयर करने के लिए तो ये मिक्स किए जाते हैं। ठीक है, इसमें हॉट लिंसीड ऑयल, ठीक है, गर्म कर लिया जाता है। लिंसीड ऑयल को सभी इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं इसको जो है इसके अंदर मिला दिए जाते हैं या मिक्स कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गई वैक्स पॉलिश। ठीक है, तो ये हमने की है फ्रेंच पॉलिश के बारे में। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट हम करेंगे वैक्स पॉलिश के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।